कर करम महबूब दावर सैयदी मदनी मियां पर कर करम महबूब दावर हाशिमी मदनी मियां पर उम्र में बरकत अता कर दीन की खिदमत लिया कर। ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। खैरियत से हैं जनाब? हाँ अल्लाह करम। और जी हजरत, हमारे एक भाई साहब बोल रहे थे कि आप जो है मदद के ताल्लुक से बात कर रहे थे कुछ, तो सोचा कि चलो हम भी बात कर लेते हैं हजरत के मदद के ताल्लुक से। अच्छा। तो हजरत, मदद के ताल्लुक से आपका क्या मौक़िफ़ है अल्लाह के अलावा किसी से मदद मांगने के ताल्लुक से? अच्छा, आप बात करोगे? जी मैं बात करूँगा। अच्छा, कहाँ से बोल रहे हो? जी मैं तो कर्नाटक से बोल रहा हूँ। कर्नाटक से? अच्छा, आलिम हो? जी मैं हाफिज हूँ। हाफिज? आलिम नहीं हो? हाफिज कारी। आलिम हो? अरे हजरत, आप बात करेंगे, मौक़िफ़ बताएंगे? नहीं, पहले मुझे आप ये बताइए, आप आलिम हो गए ताकि मुझे आपको समझाने में आसानी हो जाए। देखिए, वो तो पता चल जाएगा कि कौन किसको समझाएगा, ठीक है? पहले आप हिम्मत करें मौक़िफ़ बताने की, फिर बाद में समझाने की बात कीजिएगा। नहीं, मेरी बात सुनो, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि अगर आप आलिम होंगे ना, मेरे को जो देखिए जो कुछ भी एतराज करेंगे ना मुझे, फिर उसमें समझाने के लिए उसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत। अरे समझाने की ना, देखिए अगर ऐसा हो कि समझाने के लिए आलिम होना चाहिए तो ये बताइए कि आपके जमात में सारे आलिम हैं? नहीं। तो फिर समझाते क्यों है? तबलीग का चिल्ला, ये चिल्ला का पिल्ला, ये सब क्यों छोड़ करके रखे हैं? क्यों समझाने के लिए भेजा? अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, बड़ी किताबों का जब हवाला दिया जाता है तो उसमें पहले छोटी किताबें रहती है ना। अरे मौलाना साहब, आप कह रहे हैं कि समझाने के लिए आलिम होना जरूरी है समझने के लिए, तो तबलीग में तो जाहिलों को जाके पकड़ते हैं आप लोग। अच्छा, मैंने कहा था वो आलिम होना जरूरी है। तो फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हैं कि आप आलिम हैं, फना है, ये हैं? आप हिम्मत करें, आप बात कर सकते हैं मदद के ताल्लुक से। फजूल बात करके, टाइम पास करके कोई फायदा नहीं है। मेरी बात सुनो, मुनाजरे का उसूल ये है कि मुनाजरे में बराबरी होनी चाहिए, ठीक है? हाँ, तो बस तो मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आप आलिम हैं तो बात करें, वरना चलिए नहीं सुनिए, चलिए आप आलिम है, मैं आलिम नहीं हूँ। आप आलिम हैं? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा यार, लाम ताकिद बान नून ताकिद का गर्दान आप फैला के वजन पर करके सुनाइए तो मुझे। हाँ, इसीलिए नहीं सुनाइए, आप आलिम है ना, सुनाइए। हाँ, मैं सुनाऊंगा, मेरी बात नहीं सुनाऊंगा, नहीं सुनाइए, गा को छोड़िए, सुनाइए। अरे सुनाइए नहीं, पहले कुछ सुनिए, छोड़िए, आपकी औकात नहीं है, आप बात नहीं कर पाएंगे साहब, आप जाइए, फरार होइए। अरे तुम मत भागो यार, फोन मत काटा। मैं फोन नहीं काट रहा हूँ, मैं फोन तो कभी नहीं काटूंगा। सुनो, इतनी जल्दी क्या है? तो मैंने तुमसे इसीलिए पूछा है पहले, अगर आलिम हो तो अगर आप नहू तरफ के बारे में जानते होंगे तो आपके लिए बड़ी किताबों का हवाला दिया जाएगा। मिसाल अकायद है या इनके ताल्लुक से रखती है, अगर आपके इल्म में नहू तरफ होगा तो आपके समझ में फौरन बात आ जाएगी। देखिए मेरी बात सुनिए। हाँ, पहली बात कि कुरान को समझने के लिए जो उसूल है ना, उसूलीयीन का, तो वह सबसे पहले तफसीर कुरान बिल कुरान आता है, फिर तफसीर कुरान बिल हदीस आता है, फिर तफसीर कुरान बिल इजमा आता है, लुगत बाद में आता है। तो ये नहव सर्फ बाद में आता है, ठीक है? हालांकि निहायत ही ज़रूरी है ये इल्म, जो उलूम के माँ और बाप कहा गया है नहव और सर्फ को। लेकिन खैर ये सब बात करके कोई मतलब नहीं है। हम ये कहते हैं कि आप अगर मुझसे बात करना चाहते हैं, मेरी बात सुन लीजिए। अगर आपने इन बातों को नहीं समझा तो आपके एतराज जो दिमाग में घुसे हुए हैं वो आपके समझ में नहीं आने वाले। अरे यार सुनिए, मैं मांगने के ताल्लुक से आपके ही घर से, आपकी ही समझ से आपको मुशरिक साबित कर दूंगा, ये मेरा दावा है। अगर हिम्मत है तो बात कर लो। हाँ, आपके दावे से, आपके ही घर से। अच्छा, हमारे घर से साबित कर दो। हाँ, मुशरिक साबित कर देंगे आपको। अच्छा, पहले आप हिम्मत तो करो, मदद के ताल्लुक से मौक़िफ़ तो बताओ यार, तुम घूम फिर रहे इधर उधर। नहीं, मैं घूम फिर नहीं, मैं आपसे इसीलिए मैंने आपसे इसीलिए पूछा है कि मन की अगर आप कुछ इनके बारे में जानते होंगे ना, आपको जो बड़ी किताब है उनका हवाला अगर दिया जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बड़ी किताबों से क्या, सुनिए, वो बात आपने समझ में आ जाएगी। सुनिए मेरी बात सुनिए,
अगर आपके मुझे अगर तुम सिर्फ हाफिज हो तुम्हारे समझ में नहीं आने वाली। हजरत तुम्हारे जैसे आलिम भी ना जाने कितने आपको तो अभी हिम्मत आप नहीं कर पाए अब तक बात करनी। अब सुनिए, देखिए आप हवाला अगर देंगे तो कुरान से देंगे ना, कुरान को समझने के लिए तफसीर देखनी पड़ेगी। आप हवाला या तो हदीस से देंगे, हदीस को समझने के लिए तशरीहात देखने पड़ेंगे मुहद्दिसीन के। अच्छा हाँ, अब बोलिए तो क्या आप बात करेंगे, बात करने के लिए राजी हैं? नहीं, बात करने के लिए राजी हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ शर्त रखी जाएगी। हाँ, शर्त रखें आप। शर्त ये रखे कि नंबर 1 सुन लीजिए। हाँ बोलिए। दौरान गुफ्तगू हाँ ना तो आप या मेरे अकाबिर के बारे में कुछ भी कहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, और मैं आपसे कहूँ तो आपसे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, लेकिन दौरान गुफ्तगू जब मैं बात करूँ तो आप नहीं बोलेंगे बीच में। चलिए ठीक है, माशाअल्लाह। और जब आप बोलेंगे तो मैं बीच में नहीं बोलूंगा। चलिए ठीक है, माशाअल्लाह। और जो पहले बोलेगा, जो दौरान गुफ्तगू अगर जो दौरान गुफ्तगू एक बार तंबीह कर दी जाएगी। सुनिए, अगर अचानक बोल दिया तो उसको एक बार तंबीह कर दी जाएगी कि शरायत क्यों आप तोड़ रहे हैं। तंबीह कर दी जाएगी। हाँ। और आप नहीं माने, सुनिए, तंबीह करने के बाद जो नहीं मानेंगे उनकी शिकस्त। आप अपनी जुबान से पहले ये अल्फाज कहो कि अगर हम में से कोई पहले बदजुबानी करेगा तो वो हलाली नहीं है। आप अपनी जुबान से कहो इस बात को। बोलते जाइए, आप बोलते जाइए। मैं ये रिकॉर्ड चल रहा है और आप हाँ। इस बात को अपनी जुबान से कहिए कि जो हम में से पहले बदकलामी करेगा, गलत बात कहेगा या हमारे अकाबिर को बुरा भला कहेगा, हम में से हलाली नहीं है। देखिए, सुनिए, हम अपनी जुबान से कह रहे हैं। पहले आप सुनिए ना, अभी तो आपकी बात ही मैं सुना, मेरी बात भी सुन लीजिए आप। ठीक है, हम भी कहते हैं, आप भी कहिएगा। देखिए, वो बात हम दोनों में से किसी ने अगर ऐसी बात की जो बिल्कुल झूठ है, एकदम सफेद झूठ, जिनका असल से कोई ताल्लुक नहीं, तो ऐसी बात बयान करने वाला जो है वो हलाली नहीं होगा, चाहे वो किसी भी ताल्लुक से हो। ठीक है? अच्छा, हाँ, समझिए आप कि ऐसी बात जिनका ताल्लुक बिल्कुल असल से ही नहीं है, वो झूठ गढ़ के अगर पेश करता है, हमारे अकाबिर पर आप करते हैं या आपके अकाबिर पर मैं पेश करता हूँ, और उस पर मैं दलील नहीं दे सकता या आप दलील नहीं दे सकते, तो पक्का हरामी। मैंने आपसे ये बात कही कि दौरान गुफ्तगू जब मैं बात करूं और ये आप बात करें, आप मेरे अकाबिर को बुरा भला कहिए, लेकिन उस वक्त ना बोलिए कि जब मैं बात कर रहा हूं। अच्छा, चलिए ठीक है। लेकिन जब आप बात करोगे तो मैं आपके दौरान नहीं बोलूंगा। और हमने से जो पहले बदकलामी करेगा, बुरे अल्फाज का इस्तेमाल करेगा, आप अपनी खुद जबान से कहो कि हमें हलाली नहीं है। नहीं, हमने कह दिया ना कि गलत बात, झूठ बात। इस बात सुनिए, नहीं मेरी बात, इस बात पहले हजरत पहले इस बात को कहो, मेरी बात सुनो, पहले तुम इस अल्फाज से कहो, फिर हम आगे बात करेंगे, वरना आप अपनी जगह से अपनी जगह हूँ। पहले आप इस बात कहो कि हमें हलाली नहीं है, जो पहले सुनिए मेरी बात सुनिए। असल में ऐसा है ना कि अरे मेरी बात सुनिए हजरत, मैंने आप शुरू में ये कहा था कि कुछ शराइत में शराइत तो मैं मान रहा हूँ, आपकी सारी शराइत मान रहा हूँ। अगर आप शराइत को मंजूर करेंगे तो आप मैं आपसे आगे बात कर सकता हूँ, वरना मैं बात नहीं करूँगा। चलिए सुनिए, आप मेरी बात बोले सुनेंगे हजरत, मेरी बात तो सुनेंगे, आपकी बात मैं सुन रहा हूँ, हड़बड़ा क्यों रहे? नहीं, पहले आप अल्फाजों को दोहराइए। मैं हाँ दोहरा रहा हूँ। सुनिए, पहली बात ये कि बद कलामी मुझे मत बताओ जो तशरीह। अरे यार, नहीं मेरी बात सुनिए, बद कलामी से आप क्या समझते हैं? बद कलामी सुनिए, कुरान में सुनिए मेरी बात, कुरान कहता है वो उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम। क्या यह कुरान बद कलामी कर रहा है? नहीं। अच्छा, हम किस बात पर बात कर रहे हैं? हमने नहीं, आप मुझे आप फिर बद कलामी से समझते क्या है? हम नहीं, मैंने जो बात करने का जो उसूल है मैं आपके लिए वो बता रहा हूँ कि पहले तुम अगर इस बात को कह सकते हो तो कहो, वरना आप भाग जाइए। अरे आप भागने के कितने रास्ते अपना रहे हैं, वो लोग सुनेंगे तो खुद ही फैसला करेंगे। मैं नहीं भाग, मैं आपसे ये अल्फाज अगर आप मैंने वही कहा ना, कर सकते हैं तो करें, वरना कोई अर्ज नहीं है। मैं कह रहा हूँ, सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ, सुनिए सकता हूँ, वरना मैं बात करनी। अरे हजरत सुनेंगे आप अभी से इतना पागल हो गए मेरी बात। अरे आप मेरे अल्फाजों की तशरीह ना करें। नहीं, मैं आपके अल्फाजों की तशरीह नहीं करता हूँ, मैं अपनी शरायत, देखिए शरायत दोनों तरफ से होती है हजरत, शरायत दोनों तरफ से होती है, फकत एक तरफ से शरायत तय नहीं पाती है। ठीक है? नहीं, पहले हमारा ऐसा थोड़ी है कि शरायत, देखिए शरायत तब मेरी बात तो सुनो, पहले हमारा मंजूर करो। नहीं, ऐसा कैसे मंजूर करो? कैसे? क्या ऐसे शरायत थोड़ी होती है
कि हम जो कहे उसी बात को मान लो। अगर तुम्हें बात करनी है तो हाँ। पहले जो हमारे शराइत है, अगर तुम्हें वो मंजूर हो तो हम बात कर सकते हैं। हाँ। फिर हम आपके शर्तों के मुताबिक हम आपसे बात हकीकत ये करेंगे। है कि आपकी औकात नहीं है कि आप बात कर सको, इसलिए इतने रास्ते अपना रहे आप फरार होने के, ठीक है। अच्छा नहीं, हाँ। मेरा कोई अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक कोई है, रास्ता नहीं अपना, आप तो मेरी बात सुन के डर गए हैं। लेकिन उसूल भी कोई चीज होती है हाँ, जिसके उसूल, तहत अरे तो चला जाए। उसूल शराइत जो हैं, उसूल कोई चीज होती है जिसके अरे तहत हजरत चला जाए। अरे हजरत, ये उसूल शराइत दोनों तरफ से, फरीक़ैन की तरफ से तय पाती है ना। ऐसा थोड़ी है कि आप सारे शराइत रख दो, हमारे मानोगे तो ठीक है, नहीं तो नहीं। शराइत में इख्तलाफ भी होते हैं। मैंने आपके लिए बता दिया, अगर आप मानोगे तो आप अभी तो आप मेरी बात नहीं सुन रहे। तुमने मेरी शर्तों को मंजूर नहीं किया। नहीं, मंजूर किया या नहीं आप, मैं बोलूंगा जब तो चले गए हजरत, मैं बोलूंगा जब तो पता लगेगा कि मैं मंजूर, तो आप मुझे बोलने देंगे जब तो। जो हमने आपके लिए शर्त बताई, पहले इनको मंजूर करो तो पहले मुझे तुम्हारा मंजूर। अरे यार फालतू टाइम बर्बाद कर रहे हो यार, ये क्या अरे नहीं, मेरा टाइम खराब हो रहा है। मेरा खराब हो रहा है यार। सुनिए, मुनाज़रे का भी उसूल है, मुनाज़रे को सूरे इल्म में बराबरी होनी चाहिए। जब आपको तो मुनाज़रे का उसूल यही है क्या, अपने आप बड़बड़ाते जाओ, दूसरे को बोलने ही ना दो, ये उसूल आपने कहा पढ़ा है? नहीं बोलने ये बात नहीं, लेकिन अच्छा ये बताइए शर्त को ये शराइत ये किस किताब में आपने, शराइत, अरे हजरत ये किस किताब में आपने पढ़ रखी है कि फरीक़ैन की जो है ये जो इत्तफाक जरूरी नहीं है, बल्कि एक शख्स जो शराइत तय कर दे उसी को मान लेना जरूरी है? ये आपने किस किताब में पढ़ा है? हमने कब कहा कि तुम हमारे अभी तो वही कर रहे हो आप, तुम्हारे नहीं, अभी तो वही आप तो इतना डर रहे हो, घबरा रहे हो। सुनिए, अब मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। बात नहीं की, आप सुनेंगे? बात नहीं की कि तुम हमारे मानो। अरे तुम पहले हमारी बात सुनो। आप इशारतन किनायतन कहते हैं हमारी बात मानो, मुंह खोल के तो नहीं कहते। नहीं, इशारतन किनायतन यही कहते हैं हमारी बात मानो। नहीं, हम आपके लिए बिल्कुल मुहज़्ज़ब अल्फाज में हम आपके लिए बता रहे हैं कि अगर आपको मंजूर है तो फिर हम हजरत मुझे बोलने देंगे, अपने उसूल बताइए। हाँ बोलने देंगे मुझे, अपने उसूल बताइए, फिर हम चलिए ठीक है, मैं आपको बता लेंगे, वरना कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सुनिए, जहाँ तक बदकलामी का ताल्लुक है तो ऐसी बात कि जो बात मैं आपके बुजुर्गों की तरफ मंसूब करूं और उसे साबित न कर सकूं और वो आप झूठा साबित कर दें तो मैं हलाली नहीं, ठीक है। और अगर आप झूठा साबित न कर सके मेरी बातों को तो आप हलाली नहीं, ठीक है। शराइत मंजूर है? आपकी शर्त बताइए। हाँ, अब आप शर्त बताइए। बस हमारे कोई शर्त नहीं, हम तो आपसे बात करना चाहते, बस 2-2 मिनट। जब मैं बोलूंगा आप नहीं बोलेंगे, जब आप बोलेंगे मैं नहीं बोलूंगा। अच्छा हाँ चलिए बोलिए। हाँ, तो आज ये बताइए, आप जो अल्लाह के अलावा किसी और से मांगने के ताल्लुक से आपका मौक़िफ़ क्या है? अल्लाह से अलावा किसी और से मांगने का? हाँ, मौक़िफ़ बताइएगा और आप अपना दावा बताइएगा और हुक्म भी लगाइएगा कि अगर कोई मांगता है तो उस पर हुक्म क्या है। हमने दावा दलील की जिम्मेदारी उसकी होती है, मुद्दई की जिम्मेदारी होती है। हमने अगर दावा किया हो तो हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन हमने दावा नहीं किया तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना हमारा कोई हुक्म लगेगा, ठीक है। हजरत आप मेरी बात समझे नहीं। तुम बताओ अपने दावा, तुम बताओ। हजरत देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि आप पहले अपना मौक़िफ़ बताएं, फिर अपना दावा बताएं, फिर जो है उसके बाद आप हुक्म लगाएं। अभी मैं शुरू कर रहा हूँ, मैं भी बताऊंगा। सुनिए, मैं भी मौक़िफ़ बताऊंगा, मैं भी मौक़िफ़ बताऊंगा। आप बताइए अपना मौक़िफ़ बताइए। नहीं, क्या है ना? हाँ, फोन आपने क्या? अच्छा देखिए, क्या है? हाँ, फोन आपने क्या है? आप बताइए अपना मौक़िफ़ बताइए, अपना दावा बताइए। हजरत जब आप अपना मौक़िफ़ दावा और हुक्म लगा देंगे ना, उसके बाद मेरी बारी होगी, मैं भी मौक़िफ़ नहीं, बिल्कुल नहीं। फोन आपने क्या है? अगर मैंने आपसे दावा किया हो, हाँ, हजरत हक बनता है ना आपके लिए। हजरत ये बताइए कि अल्लाह के अलावा किसी और से मांगने के ताल्लुक से आपका कोई मौक़िफ़ नहीं है, आपका कोई दावा नहीं है? नहीं, मैंने आप दावा किया। अगर है तो बताइए, नहीं है तो ये भी बताइए, फिर मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। आप घबरा रहे हैं, पहले आप बताइए। नहीं, अरे यार, तेरे जैसे मैं 36 लोगों से बात करता हूँ, मैं क्यों घबराऊंगा यार? अरे यार चलो तो फिर मौक़िफ़ बता दो, नहीं घबरा रहे हो तो दावा बताओ और हुक्म लगाओ। पहले आप बताओ आपका क्या मौक़िफ़ है, फिर मैं बताऊंगा आपके लिए, क्योंकि फोन आपने क्या है मेरे पास। नहीं तो अच्छा, ये किस उसूल, ये कहाँ की उसूल है कि अगर जो फोन लगाएगा वही मौक़िफ़ बताएगा? किस किताब में आपने पढ़ा है? और ये किसका उसूल है कि जो फोन नहीं लगाएगा और जिसके पास किया जाएगा फोन वो पहले बताएगा? अगर सुनिए, कोई अगर ये कहे, ये इसका ये हमारा और सारे अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है कि कोई शख्स अगर ये कहता है कि गैरुल्लाह से मांगना शिर्क है,
ऐसे वैसे तबर्राबाजी करता है तो उसको पकड़ने का हमको हक है कि तुम जो दावा करते हो तो अपना मौक़िफ़, अब हमें तो पता है कि आप अल्लाह के अलावा किसी और से मांगने को मुशरिक बताते हो, लेकिन क्योंकि अभी बात हमारी और आपकी हो रही है तो इसीलिए आपका मौक़िफ़ जान लेना और आपको मेरा मौक़िफ़ जान लेना ज़रूरी है, ताकि जो लोग सुने तो उसको समझ में आए बात। तो अगर तो आप आपका मौक़िफ़ नहीं, सुनिए आप बता दो ना कि मेरा मौक़िफ़ कुछ नहीं। तो फिर आप बता दो ना हजरत, तो मुझे आपका मौक़िफ़ नहीं है इसके ताल्लुक से कुछ भी। आप अपना मौक़िफ़ बता दो, फिर हम तो आपके लिए बताएंगे हजरत, हम तो बताएंगे ही, हम डरते थोड़ी हैं, हमारी सुन्नत है, हम क्यों डरेंगे। बड़बड़ क्यों कर रहे हो? नहीं तो आप सुनिए, बड़बड़ करने की क्या जरूरत है हजरत, आप इधर उधर की बातें ना हजरत, करें, हजरत, आप मौक़िफ़ बताइए। हजरत आप इतना बता दिए कि इस मामले में हमारा कोई मौक़िफ़ नहीं है, कोई दावा नहीं है और हम हुक्म भी नहीं लगाते, उसके बाद मैं बताऊंगा। नहीं 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 नहीं, हम क्यों कहें? अरे यार हम तो नहीं कहते। आप तो नहीं, आप अरे आप क्यों डर रहे? आप क्यों डर रहे? आप बताइए, आप क्यों डर रहे हैं? सुनिए, चलो अल्हम्दुलिल्लाह, सुनो अब मैं ही बताऊंगा। चलो आपने ये साबित कर दिया कि आप डर गए और आप मौक़िफ़ बताने से पीछे हट गए। अल्हम्दुलिल्लाह बरेलवी सीना ताल के अहले सुन्नत, जो असली अहले सुन्नत है वो बताता है। सुनिए हमारा मौक़िफ़। अच्छा अच्छा अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, सुन्नी बरेलवी हनफी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मौक़िफ़ ये है। अरे सुनिए, रग में ये घुसा हुआ है कि हजरत अब आप मुझे बोलने देंगे? चलते हैं देवबंद वालों के लिए चैलेंज करते हैं हजरत, बोलने रहते हैं तो मुझे समझ आते हैं जो ना समझते तो ना जिनके पास कुछ रहता नहीं है वो इसी तरह की बात करते हैं। वरना जो इल्म वाले, मेरी बात सुनो, जो इल्म वाले होते हैं, जो आप किसी भी देख जो अच्छा इल्म वाला हो, वो कभी किसी से किसी के बारे में मुशरिक का फतवा नहीं लगाएगा जब तक कि वो उसके अकायद से वो वाकिफ नहीं हो जाएगा। लेकिन तुम तो जाहिल हो, तुम्हारी क्या बात है? तुम तो मन चाहो जिसके ऊपर फतवा लगा सकते हो कुफ्र का। इल्म में तुम्हारे हजरात भी वो पहले अकायद को देखेंगे, अकायद को देखने के बाद फिर तो फतवा दे सकते हैं कि एक मुशरिक है, वरना उससे पहले तुम जिससे बात करते हो उसी के बारे में कह देते हो ये काफिर है। अस्तगफिरुल्लाह, कब कहा मैंने? दलील दो, जिससे बात किया मैंने उसे काफिर कहा? नहीं, मैंने कहा था वो जिसने तुम्हारे लिए नंबर दिए थे उससे पूछो उसने कितनी मतलब मुझसे काफिर क्या रखा है। तो आप उनके बारे में मुझे क्यों कह रहे हैं? अगर आपका अब्बा चोरी करेगा तो हम आपको कहेंगे तो आप मान लेंगे? आप मुजरिम अपने आप को कबूल कर लेंगे? तुम भी तो उसी के आए हो बात। अरे तो ये नहीं तो वही भी हम उसी के इसमें आए या किसी के इसमें आए, लेकिन हम आपसे बात करें, हमने तो आप पर कुफ्र का फतवा भी नहीं लगाया, तो आपने इल्जाम मुझ पर क्यों लगाया? आप तौबा कीजिए। किसी पर इल्जाम लगाना, बोताल लगाना जानते हैं कितनी बुरी बात है? तुम तो लगाते फिरते हो यार। कहाँ, मैं कब लगाया बताओ? लगा दोगे? दलील दीजिए। आप इधर उधर की बात ना करें साहब, मेहरबानी कीजिए, आप मौक़िफ़ बताएं अपना या फिर मुझसे सुनिए। जिसने आपका नंबर दिया ना उससे पूछो आप। मुझसे मौक़िफ़ सुनेंगे कि नहीं, कि आप सुनने से भी डर रहे हैं, घबरा रहे हैं? चलिए आप हम लोग को बताइए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम अहले सुन्नत व जमात का मौक़िफ़ यह है कि बिज़ात अल्लाह के अलावा किसी और को मददगार समझना या मदद का तालिब होना यह शिर्क है। हाँ, और अल्लाह के अता से अल्लाह वालों को अल्लाह के बंदा समझकर मांगना यह जायज़ है, इससे कोई काफिर नहीं होता। यह हमारा मौक़िफ़ है। अच्छा, हाँ, अब आप अगर बताना चाहे तो आप बता सकते हैं, आपका मौक़िफ़ क्या है? आपका मौक़िफ़ हमारे लिए बताना उस वक्त ये होता, आप इस बात को उस वक्त जब हम इनकार करते, आप हमसे पूछते कि आपका ये मौक़िफ़ है या नहीं। अगर हम आपसे मना करते तो आप जब उस वक्त आपको हक था पूछने का। चलिए, आपने मेरा मौक़िफ़ जान लिया ना, मैंने आपको मौक़िफ़ बता दिया ना, अब आप बता दीजिए आपका क्या मौक़िफ़ है? मेरा मौक़िफ़ यही है। क्या? यही है जो आपने बता दिया। अल्लाह के बंदों को अल्लाह के अता से बंदा समझकर मांगने को जिंदा आप जायज़ समझते हैं? अल्लाह की अता से अल्लाह के बंदों को मददगार जी अल्लाह का बंदा समझकर समझते हैं या मदद मांगते हैं अल्लाह का बंदा समझकर मदद मांगते हैं? तो ये जायज़ है आपके यहाँ? मेरी बात सुनो जी। इसमें यह क्या, अगर ये अकीदा रखना कि ये जो अल्लाह के बंदे हैं, जो जितने भी वली हैं, बोलिए जितने भी वली हैं, अगर हमारा ये अकीदा है कि हम इनसे हमा वक्त यानी जब भी इनसे कुछ मांगा जाएगा तो ये हमारे लिए दे सकते हैं और हमारी हाजतों को पूरी कर सकते हैं अल्लाह की अता से।
मैं कह रहा हूँ अगर हाँ। हमारा ये अकीदा है हर हाँ। वक्त का, हाँ नहीं, जब लेकिन हम सवाल करें तो- तब दे सकते हैं अल्लाह की अता से। लेकिन अगर हमारा अकीदा ये नहीं है कि हमारा अकीदा ये है कि अगर अल्लाह चाहे तो इनके जरिए से हमारी मदद करवा सकते हैं, तो फिर कोई हर्ज नहीं है। मतलब अगर ये कोई अकीदा रखे कि अल्लाह के महबूब बंदे जो हैं, जो अल्लाह के प्यारे हैं, हम उनसे सवाल करें तो वो अल्लाह की दी हुई ताकत से जो है हमें दे सकते हैं, तो ये क्या है, ये शिर्क है? हाँ, ये हमने कब कहा शिर्क है? नहीं तो वही पूछ रहा हूँ ना, वजाहत ताकि हो जाए, ताकि बात समझ में आए। हाँ हाँ हाँ, मैं आप जायज़ है या शिर्क नहीं? आप सुनिए, आप मुझे इतना बताइए हजरत हाँ कि जी, अगर कोई शख्स ये अकीदा रखता है कि अल्लाह के बंदों से कि अल्लाह के वली हैं, बरगुज़ीदा हैं, अल्लाह के बारगाह में मकबूल हैं, तो लिहाजा हाँ। इनसे हम अगर सवाल करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें शान अता किया है और जो है वो पावर व ताकत अता किया है कि ये अल्लाह की दी हुई ताकत से हमारी मदद कर सकते हैं जब चाहे तब, अल्लाह की दी हुई ताकत से, अपनी ज़ाती ताकत से नहीं। अल्लाह की दी हुई ताकत से जब चाहे जब मदद कर हाँ, सकते जब हैं। चाहे तब मदद कर सकते हैं। अच्छा तो ये शिर्क है कि जो है जायज़ है ऐसा अकीदा रखना? देखो तुम्हारा अकीदा होगा, लेकिन हमारा अकीदा पहले आप सुन लीजिए, फिर उसके बाद में एतराज करिएगा। हजरत मैं ये पूछे, ये अकीदा हमारा- शिर्किया है या जायज़ है जो मैंने आपको बताया? मेरी बात सुन लो, पहले हमारा अकीदा सुन लो। आपका जो अकीदा है आप अपने पास रखिए, लेकिन जो हमारा अकीदा है मैं वो आपके लिए बता रहा हूँ। हमारा अकीदा ये है कि ये अल्लाह के जो वली है अल्लाह की बारगाह में मकबूल है और हम इनको अल्लाह के प्यारे बंदे मानते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इनको अगर अपनी अता से बंदों की मदद करवाना अगर चाहे तो करवा सकते हैं। हाँ बेशक करवा सकते हैं, लेकिन हमारा यह अकीदा नहीं है कि ये हमको हर वक्त हम जब भी इनसे मांगेंगे तो हमारी हाजत को पूरी कर सकते हैं। लेकिन अगर अल्लाह के ताला अता से भी चाहे नहीं तो हजरत, यहाँ लेकिन अगर अल्लाह ताला चाहे तो करवा सकते हैं। हजरत मैं आपसे वो आप जो कह रहे हैं इस पर तो हमारा भी मौक़िफ़ है, यही है कि अल्लाह जिससे चाहे उसे काम करवा ले। ठीक है, एक मच्छर से नमरूद को मरवा दिया, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला के जो वली हैं, महबूब हैं, वो अल्लाह की दी हुई ताकत से हर वक्त जब चाहें तब अपने अल्लाह के बंदों की मदद कर सकते हैं। तो अगर कोई ऐसा अकीदा रखे तो वो मुशरिक है या ईमान वाला होगा? अगर अल्लाह चाहे तो फिर अगर अल्लाह चाहे तो हर वक्त बंदों की मदद करवा सकता है। अरे वो तो हम मान गए हजरत, अल्लाह चाहे तो हर वक्त, जैसे मैंने मच्छर का मिसाल दे दिया कि अल्लाह ने एक मच्छर से जो है काम ले लिया, लेकिन वो नहीं। अब ये तो चलो मौक़िफ़ यहाँ हम दोनों का एक है। अब यहाँ मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ के अब कोई ये अकीदा रखता है कि अल्लाह के महबूब बंदे, अल्लाह के वली जो हैं, अल्लाह की दी हुई ताकत से जब चाहें हमारी मदद कर सकते हैं, अल्लाह की दी हुई ताकत से, अपनी ज़ाती ताकत से नहीं। क्योंकि इंसान भी जिंदा है ना, जो हम आप चल रहे हैं, हम किसी की मदद अपनी ज़ाती ताकत से नहीं करते हैं। अल्लाह की दी हुई ताकत है कि हमारी आंखें देखती हैं, हमारे कान सुनती हैं। अगर अल्लाह तबारक व तआला ये पावर छीन ले तो आंख रख के भी हम देख नहीं सकते, कान रख के भी हम सुन नहीं सकते। ठीक है, तो मैं यही कह रहा हूँ कि अल्लाह के वली अल्लाह की दी हुई ताकत से अल्लाह के बंदों की जब चाहे तब मदद कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? अगर कोई ये अकीदा रखे कि कर सकते हैं तो वो मुशरिक होगा या ईमान वाला रहेगा? नहीं, हम फतवा नहीं लगा रहे, लेकिन हमने आपके लिए बता दिया है कि अगर अल्लाह ताला चाहे तो हर वक्त अपने बंदों से मदद करवा सकता है। हजरत देखिए, अकीदा है हजरत ये है कि अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला कोई ज़रूरी नहीं है कि वो किसी के ज़रिए से करे, वो चाहे तो जो है ऐसे ही यानी कि बिल वास्ता भी कर सकता है, ठीक है, और बगैर वास्ता के भी कर सकता है। वो किसी का मोहताज नहीं है। ठीक है, खैर छोड़िए, यहाँ बात तवील हो जाएगी, फिर हम दोनों इसी में घूमते रहे। हजरत मुझे ये बताइए आप कि कोई शख्स हुजूर गौसुल आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारगाह में जाके ये कहता है कि गौसे आजम मुझे रोटी दीजिए, मैं रोटी को मोहताज हूँ, ठीक है, और उसे रोज़ मिलता भी है, ठीक है, कब्र से पैसा, तो ऐसा मांगने वाला ईमान वाला होगा या मुशरिक होगा? किससे मांग रहा है? गौसे आजम से। हाँ, गौसे आजम। पहले मुझे ये बताइए गौसे आजम को गौसे आजम क्यों कहा जाता है? देखिए, असल में ऐसा है कि हुजूर सैयदना गौसुल आजम अपने ज़माने के तमाम वलियों के सरदार हैं, ठीक है, हुजूर सैयदना गौसुल आजम। गौस का मतलब क्या है? अरे मदद, देखिए गौस का मतलब है मदद करने वाला, आजम बड़े मदद करने वाले, ठीक है। अच्छा, तो आपको इससे क्या परेशानी है? हाँ हाँ, मैं कह रहा हूँ आपने ये अल्फाज आपने इस्तेमाल किया है कि बड़े मदद करने वाला। तुम तो मुराद लेते हो गौसे आजम को, ठीक है।
और हकीकत में सबसे बड़ा मदद करने वाला कौन है? हजरत देखिए, आपने बुखारी नहीं पढ़ी, इन्नमल आमालु बिन्नियात आपने पढ़ी है? नहीं, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमने पढ़ी है। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि नीयत का कोई दखल ही नहीं है। किसी को गौसे आजम कह रहे हैं तो इसमें नीयत का कोई दखल नहीं है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि तुम जो हकीकत के एतबार से आप मुझे ये बताइए। हमें तो नीयत पर बात आती है ना हजरत, बात नीयत पर आती है ना। मैंने अपनी नीयत की बात तो बता दी आपको कि हम गौसे आजम से मुराद बड़े मदद करने वाले, हम तो ये नहीं कहे सबसे बड़े मदद करने वाले। और वो भी हम तो ये उसको खुदा समझ कर नहीं कहते, क्योंकि बिज़ात सबसे बड़ा मददगार खुदा है। अगर ऐसा ही है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक को सिद्दीक अकबर कहना फिर क्या है? सिद्दीक अकबर कौन है? फारूक आजम कौन है? मुझे बताइए जरा, हकीकत में फारूक आजम कौन है? हाँ हजरत, हाँ बताइए। हकीकत में फारूक आजम कौन है? सिद्दीक अकबर कौन है हकीकत में? पहली बात कर लेते फिर दोबारा इस बात पे आ जाएगा यार। नहीं, यही मैं बता दिया, बात पूरी हो गई मेरी कि हकीकत में सिद्दीक अकबर कौन है और फारूक आजम कौन है। अच्छा। एक तो आप मौजू से हट गए, अभी दूसरी तरफ आ गए। नहीं, मौजू से तो आप हट रहे इस बात को तो आप खुद हजरत मैं मदद के ताल्लुक से बात कर रहा था। चलिए आप पहले जवाब दे दीजिए, जो मैं अभी सवाल किया ना उनका जवाब दे दीजिए। नहीं, मौजू से आप हट गए कि आप जो मैंने आपसे जो सवाल किया था आप उससे अलग ना भागिए, आप उसी पर चलते रहिए। हजरत देखिए, वह मौक़िफ़ में जो आप थे ना, तो आप एक जगह से दूसरी जगह हट नहीं रहे थे। मैंने बार बार तकाजा किया, आपने नहीं बताया। मेरी बातों पर आपने ना हाँ कहा ना कहा, आप बीच में घबराते रहे, तो इसलिए मैं वहाँ पे छोड़ के अब चलिए मैंने आपसे पूछा कि कोई शख्स हुजूर सैयदना गौसुल आजम के कब्र में जा करके कहे रोटी को मोहताज हूँ, मुझे रोटी दीजिए, और उसे रोज़ मिलता भी है, तो ऐसा मांगने वाला कब्र वाले से वो मोमिन रहेगा या काफिर मुशरिक हो जाएगा? मैं ये पूछ रहा था आपसे। तो आप जी हेलो, हाँ बोलिए। अब बताइए। हाँ, तो क्या रहेगा, वो ईमान वाला रहेगा कि मुशरिक होगा जो कब्र वाले से मांगते हैं रोटी? अगर अकीदा देखा जाएगा, अगर उसका अकीदा ये है कि मुझे अल्लाह ताला की तरफ से यानी इसकी मदद के जरिए से अल्लाह ताला मुझे देता है तो फिर तो मोमिन रहेगा। अगर उसका अकीदा ये बना हुआ है कि मुझे यही देता है और मेरी हर वक्त देखभाल और हर मेरी हाजत को ही पूरी करता है, तो फिर मोमिन नहीं रहेगा। हजरत तो यही तो जाती अता हो गए ना, मतलब अल्लाह की दी हुई ताकत से माना कि अल्लाह की दी हुई अता से कि उनको अल्लाह की मदद हासिल है, उस जरिए से ये हमें दे सकता है, यही तो अता ही है। और कोई अगर बजाते खुद मान ले तो वो तो फिर जो है खुदा के बराबर उसको मान लिया। तो अगर कोई अताई समझ के मांगे तो मतलब जायज होगा ना? इससे हमें इनकार किया के? नहीं हजरत, वही मैं पूछ रहा हूँ। हमने आपके लिए जब बता दिया तो आप इसको दोबारा नहीं हजरत, जैसे ऐसा है ना कि ताकि बाद में लोग समझे। आपने ये बात की कि जब गौसे आजम से वहाँ ये दुआ मांगे कि मुझे रोटी दे दीजिए, रोटी दे दीजिए, हाँ, उसको वहाँ से मिलती भी है। तो वो अल्लाह की दी हुई ताकत से देने वाला समझ के मांगते हैं, बंदा समझ के मांगते हैं, तो जायज है ना? मांगते हैं जब जायज है ना हजरत। बात सुनो जी, आप मेरी बात को उस बात को जो मैंने आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही है। मैंने आपसे ये कहा कि अगर बंदे का अकीदा ऐसा है कि मुझे ये अल्लाह की अता से, हाँ, इसको अल्लाह ने अता कर रखा है, हाँ, और ये मुझे अल्लाह की अता से मुझे दे सकता है, हाँ, तो अगर वो उस टाइम मांगेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसके जरिए उसको लिए अता करेंगे। हाँ, तो जायज हो गया हजरत। तो उसका मतलब वही तो हुआ ना। हाँ चलिए ठीक है, माशाल्लाह। आपने और कुछ बोलना है क्या आपको? अगर किसी का अकीदा ये है कि मुझे हर वक्त और हमा वक्त जब कुछ मांगेंगे तो हमको यही देंगे, अल्लाह ताला की अता अगर शामिल ना की जाए तो फिर वो नहीं सही है, मोमिन नहीं रहेगा। नहीं, वो अगर अल्लाह की अता से ना माने, उनकी जो है देने को जाती मान ले, तो हमारे नजदीक वो मुशरिक हो जाएगा। हाँ, उनको मुख्तार कुल मान ले और उनको हाजित रवा मान ले तो फिर ये जायज नहीं होगा। नहीं देखिए, मुख्तार कुल और हाजत रवा एक अलग बहस है। अभी उधर जाएंगे तो फिर मौजू जो है बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। आप अभी मुख्तार कुल में ना जाएं कि मुख्तार कुल, और वैसे भी मुख्तार कुल जो है ये वलियों के बारे में नहीं है। खैर, यहाँ चल हजरत एक चले, माशाल्लाह आप बहुत अच्छे अंदाज में बात भी करते हैं, और चलिए माशाल्लाह आपने वजाहत की बहुत खूब। हजरत अभी एक मसला ये फंसता है कि एक पीर साहब है और उनके मुरीद उनसे ऐसी चीज तलब करते हैं जो गैब में है, और पीर साहब उनको कुछ कहते भी नहीं है कि तुम मुशरिक हो गए, ऐसा सवाल तुमने क्यों किया। तो
वो मांगने वाला और पीर साहब पर क्या फतवा आएगा हजरत? हुक्म क्या लगेगा कि वो गैब की चीज मांग रहा है अपने पीर से? मतलब जो चीज गैब में है, यानी कि पीर साहब कहते हैं कुछ मांग लो, तो मुरीद ने वो चीज मांग ली जो गैब में है। अच्छा, तो आप अपने पीर से गैब में जो चीज है उसको मांगना, ये मुरीद के लिए जायज है क्या? वो मोमिन रहेगा? और फिर पीर मना भी नहीं करता है कि तुमने ऐसी चीज क्यों मांगी, तो इस मना ना करने पर पीर पर क्या हुक्म आएगा? नहीं, हम तो हुक्म कुछ नहीं लगाते यार। जी, फिर भी एक आपके यहाँ मौक़िफ़ जो आपका अकीदा है, आपके अकीदे के मुताबिक वो क्या होगा? नहीं भाई, हम फतवा देना मुफ्तियों का काम है। हम जी जी, फतवा आप मत दीजिए, आप फतवा मत। हमने किसी बरेली को आज तक हमने मुशरिक नहीं कहा, जिस तरह लोग हमसे कहते फिरते रहते हैं। हमने किसी को मुशरिक नहीं कहा। ठीक है, तुम कहते रहो, लेकिन तुम्हारे कहने से हमारा हजरत आप नहीं कहे हैं ये और बात है, लेकिन शिर्क का मशीन गन वहाबी और देवबंदियों ने इतना बरसाया है मुसलमानों पर कि अल्लाह की पनाह, बात बात पे शिर्क। खैर, हाँ, आप नहीं कहे हैं तो ये अच्छी बात है। मैं मुझे ये बताइए कि आपके हजरात कौन से वो जो आपके बड़े आलिम में, और जो हमने कितने वीडियो को देखा है कि उन्होंने कितने देवबंद वालों पर कितने हजरत मुशरिक के फतवे तो हमारे यहाँ से गया ही नहीं है कभी। कुफ्र के फतवे हैं वो देवबंद के 4 जो है बड़े अकाबिर है, उन पर है कुफ्र के फतवे। हजरत चलिए फिर हमारी जो है बात, उनको पर कौन फतवा है? आपके जो 4 बड़े अकाबिर हैं। हाँ, यही तो बात आई। तो बात आई कि ये कहते हैं कि जो 4 अकाबिर है वो काफिर है, और उनके मानने वाले वो भी काफिर है। हाँ, जो उनकी इबारत को सुनिए, जो उनकी इबारत को सही मान ले, उनकी इबारत को सही मान ले, वो भी काफिर होगा। क्योंकि उलमा हरमैन शरीफ ने फतवा दिया बिल्कुल, मन शक फी कुफ्रिही व अज़ाबिही फ़क़द कफ़र, कि ये ऐसे सड़े हुए काफिर है कि इनके कुफ्र पर जो शक करे, शुबा करे, और इनके अज़ाबी होने में जो शक करे, शुबा करे, वो काफिर है। हजरत तो छोड़िए, ये बात हम लोगों की नहीं है। मेरी बात सुनिए, अब मुझे बोले दी। हाँ, बोलिए। आपने देवबंद वालों को कुफ्र साबित किया, ठीक है? ठीक है, अभी साबित कहाँ हमने किया, अभी हमने खाली बताया है। साबित करने के लिए तो बहुत लंबा टाइम चाहिए। आपने कहा आवाज कट रही है आपकी, और आपकी आवाज कट रही है। कुफ्र में और इनके आज़ाब में शक करे वो कुछ काफिर है। 4 मौलवी हैं, सब सारे देवबंद की बात नहीं करता हम। नहीं, फिर हम भी तो उनके मानने वाले हैं। हाँ, तो आप अगर आप मानते हैं तो आप भी उसमें शामिल हो जाएंगे। हाँ, आप कहिए, हम भी काफिर है ना, आप कहिए अपनी जुबान से। नहीं, देखिए, अब आप अगर सुनिए, आप अगर इनकी इबारत को सही समझते हैं। नहीं, हम सही समझते हैं। हाँ, तो आप पर भी तो हम क्या है हजरत, सुनिए, हम क्यों लगाएंगे? आप लग चुका है, बहुत पहले लग चुका है, हम क्या लगाएंगे? नहीं, जब लग चुका है तो आपको लगाने में क्या हर्ज है? नहीं, तो अब जब लग चुका है तो अब दुनिया जानती है, हमारा मौक़िफ़ तो आपको पता ही है। हजरत सुनिए, आप क्या, मैंने सुनिए, मेरी बात सुनिए, जब लग चुका है तो आपको लगाने में क्या हर्ज है? नहीं, मैं लगा रहा हूँ, सुनिए, लगा रहा हूँ। हाँ, लगाइए। आप भी नहीं, इन 4 मौलवियों के कुफ्र में जितने भी लोग पढ़ के सही मानते हैं और ईमान साबित करते हैं और सही मानते हैं कि ये सही है, इसमें कोई गुस्ताखी नहीं है, वो सारे काफिर हैं। खाली आप इन्हें जितने हैं और क़यामत तक जितने आएंगे ऐसा करेंगे। अच्छा, हाँ, खैर हजरत, ये अलग है, दूसरी तरफ जो है बात चली जा रही है। नहीं, मेरी अलग बात चली गई, ठीक है? बात चल गई यार, कोई बात नहीं, मेरी बात सुन लो। हाँ, बोले। आपने कहा कि ये 4 अकाबिर है, ये काफिर है ना? हाँ, और इनके मानने वाले भी काफिर हैं। हाँ, नहीं, मानने वाले नहीं, उनकी इबारत को जो सही मानते हैं, इबारत समझ के पढ़ के। अब मानने वाले बहुत सारे तो धोखे में हैं, जिनको पता ही नहीं है कि इन्होंने क्या गुल खिलाया है, उसको कैसे हम काफिर कह देंगे? नहीं, वही बात है, हम इनको मानते हैं, हम इनकी इबारत को भी सही समझते हैं, और हम इनको अहले ज्ञान से बिल्कुल हम इनसे प्यार करते हैं। नहीं तो इसीलिए मानते हैं। चलिए, ठीक। लेकिन आप अगर वो काफिर हुए तो क्योंकि हम इनके मानने वाले, हम भी काफिर हैं ना आपके नजदीक? जी, मैंने तो वजाहत कर दी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, जब मौलाना अहमद रजा खान साहब से जब सवाल किया गया कि मौलाना इस्माइल दहलवी के बारे में कि आप इनके बारे में क्या अकीदा रखते हैं, तो अहमद रजा खान ने कहा कि हम इनको काफिर ना कहेंगे, लेकिन अगर कोई कहेगा तो हम उनको मना भी नहीं करेंगे। हाँ, सही बात है। एक तरफ तो शक करता है कि हम उनको काफिर ना कहेंगे, तो दूसरी तरफ कहता है कि हमें इनको एक तरफ तो उसने कहा कि हम इनको, अगर कोई काफिर कहेगा तो हम उनको मना ना करेंगे,
और दूसरी तरफ ये कहता है कि हम इनको काफिर समझ रहे हैं। अब जवाब दें हजरत। हाँ हाँ, जवाब दीजिए। देखिए हजरत, पहली बात ये है कि आप जरा होश में रहें, इसलिए कि जो 4 मौलवी हैं ना, जिनके कुफ्र में शुबा का जो बयान किया गया कि शुबा अगर करे तो काफिर है, उसमें इस्माइल दहलवी शामिल नहीं है, पहली बात। ठीक है, कि उन चारों में इस्माइल दहलवी शामिल नहीं है। दूसरी बात ये कि इस्माइल दहलवी पर जो है सुकूत करना इमाम अहमद रज़ा खां फाजिली बरेलवी रहमतुल्लाह ताला, जबकि उनकी इबारतों को लिख करके आपने फरमाया कि ये कुफरिया और गुस्ताखाना इबारत है, लेकिन आपने सुकूत क्यों फरमाया इस्माइल दहलवी की इबारतों को? आपने लिख करके जो है कुफरी और हजरत आवाज आपकी कट रही है। अहमद रजा का एक तरफ के तो हजरत आवाज कट रही है आपकी। आवाज कट रही है? हाँ अब आ रही है। हाँ बताइए क्या कह रहे हैं। कह रहा हूँ ये जो मौलाना अहमद रजा, हाँ फिर आवाज कट रही है। उसने कहा कि हम के मौलाना इस्माइल दहलवी को हम काफिर नहीं कहेंगे। हाँ, एक तरफ वो शक करता है और दूसरी तरफ कहता है कि अगर कोई कहेगा तो हम उनको मना नहीं करेंगे। हजरत आप समझे नहीं मेरी बात, यही तो मैं जवाब दिया। नहीं, शक का जो फतवा है उसमें इस्माइल दहलवी शामिल है। हजरत जब वो इस बात को नहीं अब आप बोल चुके, मना नहीं करेंगे। हजरत मेरी बात सुनेंगे। गोया के वो खुद शक कर रहे हैं। हजरत ये आपकी समझ में कमी की वजह से ऐसे बात आपके पहले आप समझ लें मुझसे बात। मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो 4 लोग हैं जिसके कुफ्र पर शक करने वाला काफिर है, उसमें इस्माइल दहलवी शामिल है? नहीं उसमें शामिल नहीं है। लेकिन तो फिर कैसे आपने शुबा, तो आपने पहली बात यहाँ शुबा का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया? नहीं वो भी तो हमारे वो आपके है तो उस पर फतवा, अरे फतवा तो उस पर नहीं है ना भैया, जिस पर फतवा है उनकी बात करो ना। अगर सुनिए, अगर कोई आपके बाप को, सुनिए मेरी बात, उनकी बात कर रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। हाँ बोलिए। जब अच्छा आपने ये कहा कि आप मौलाना इस्माइल दहलवी इनके साथ नहीं है जो 4 काफिर है, ठीक है? हाँ। तो मैं अब आपके लिए बताता हूँ कि जो आप एतराज करते हैं हिफ्जुल ईमान की इबारत के ऊपर, जो मौलाना अहमद रजा खां का दोस्त था अब्दुल्ला बारी फरंगी आलिम था। आप बोलिए। खूब जानते हैं, कितनों को धो चुका हूँ इस मौजू पर। बोलिए आप, बोलिए। दांत फाड़ रहे हो है ना? हाँ बोलिए, अभी आपको पता चल जाएगा यहाँ पे भी। बोलिए। मतलब फरंगी कोई, बोलिए अब्दुल्ला जो है फरंगी, क्या बोलिए फरंगी महली के बारे में। हाँ, जब मौलाना अहमद रजा खान ने ये जो हिफ्जुल ईमान की इबारत है जब अब्दुल्ला बारी फरंगी के सामने पेश की, तो उसने क्या कहा कि मुझे इसमें कोई कुफरिया इबारत नजर नहीं आ रही। जी। फिर अहमद रजा खान ने मिसाल देकर बताया ना कि ऐसे नहीं, ऐसे समझो। लेकिन फिर भी मौलाना अब्दुल्ला फारी फरंगी ने यही कहा कि मुझे तो इसमें कोई कुफरिया इबारत नजर नहीं आ रही। तो मौलाना अहमद रजा खान ने अब आखिर तक अपनी मजलिस को और अपनी मोहब्बत को बरकरार रखा और उसने उससे काफिर न कहा। और हालांकि ये फतवा हरमैन से लाया कि मन शक का फी कुफरी वादाबी फकत कफर, जो इनके कुफर में शक करे वो खुद काफिर है। जी हजरत मुझे बोलने का मौका देंगे। अब्दुल्ला बारी फरंगी ने तो शक किया नहीं, वो तो उससे काफिर क्यों ना कहा? हजरत मुझे बोलने दीजिए। तो अहमद रजा खां खुद काफिर हुआ कि नहीं? पहले जवाब ले लो भैया। नहीं, पहले आप ये बताइए काफिर हुआ कि नहीं? तो जवाब हम देंगे कि नहीं देंगे? जवाब दीजिए। हाँ सुनिए, पहली बात तो ये कि आपने कहा कि काफिर नहीं कहा, आपने ये कहाँ पढ़ा है, किस किताब में पढ़ा है? दलील आपके जिम्मे है, ठीक है? अब हम दलील दे देते हैं। ये पहली बात है, और ये दलील आपके घर की किताब है मुताला बरेलवियत, ठीक है? अच्छा। उस किताब के लिखने वाले ने लिखा, इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 101 वजूह से फरंगी माली को काफिर ठहराया, ठीक है? और दूसरी बात कि फरंगी महल्ली को वो इबारत तब दिखाई गई थी जब हरमैन शरीफैन से कोई फतवा नहीं आया था। तीसरी बात ये, हजरत पहले मेरी बात सुन लीजिए पूरी, फिर उसके बाद आप बोलिएगा, ठीक है? तीसरी बात ये कि फरंगी महल्ली ने जब फतवा आया हरमैन शरीफैन से तो तौबा कर लिया और बात को उठाया नहीं, ठीक है? उनका तौबा नामा भी मौजूद है। नहीं, बिल्कुल गलत बात है आपकी ये। अच्छा चलिए सुनिए, मेरी बात अगर गलत ही ना वो हजरत लिख दिया गया होगा, लेकिन हजरत ये बताइए, नहीं आपके घर का जो मैं हवाला दे रहा हूँ, हजरत आपके घर का जो मैं हवाला दे रहा हूँ मुताला मत दो, घर का हवाला मत दो। क्यों? तो आपका मौलवी झूठा है, फिर आपका मुठा जवाब नहीं, कुरान से हवाला देंगे, कुरान से हवाला देंगे, कुरान हवाला दीजिए, कुरान है ना पहले। अच्छा, मतलब कुरान से हवाला देंगे कि फरंगी महल्ली को काफिर कहा था आला हजरत ने, कहाँ ढूंढेंगे? आप बताएंगे इस बात को तो। यार क्या खा के तुम लोग पढ़ते हो भाई, अल्लाह की बताइए ना।
मतलब फरंगी महल्ली का वाकया। मैं कह रहा हूँ आप अहमद रजा खां के कुफ्र को आप नहीं बता सकते। आपकी पूरी बरेलियत अगर एक जगह जमा हो जाए तो वो भी नहीं बता सकती, क्योंकि उसने वो खुद काफिर हो चुका है। हजरत, इतने लंबे डेंगे मारने से कुछ फायदा नहीं। मैंने आपके घर से साबित नहीं, मैंने आपके लिए इबारत बताई। क्या मैंने आपके लिए इबारत बताई, लेकिन आपकी इबारत को आप ना मानकर और कौन सी इबारत मैंने आपके लिए बताई ना। मैंने जब यही इबारत मैंने आपके लिए बताई नहीं अभी। कौन सी मैंने जो कौन सी बात के मतलब बताओ आप अभी नहीं बताई कि मैंने। अरे तो मैं आपके घर के मौलाना को लाया ना, आपका जो उसके बारे में क्यों खामोश रहा और उसके बारे में क्यों नहीं लगाया, किताब का हवाला फतवा क्यों नहीं लगाया? नहीं दिया। आप हवाला दें, दलील दें। अब मैंने साबित किया आपके घर से मुताला बरेलवियत में आपके अकाबिर ने लिखा के दिया था, 101 वजू से फतवा दिया था। एक वजू से नहीं, 101 वजू से आपके अकाबिर कहते हैं। और आप अपने फरंगी माली को 101 वजू से फतवा दिए कुफ्र का। मुताले बरेलवियत में आपके अकाबिर ने लिखा, नहीं दिया था। आप दलील दीजिए। उस वक्त तो नहीं दिया ना हजरत। नहीं हजरत, अब किस वक्त अगर तुम उस वक्त साबित कर सकते हो तो मेरे लिए बताओ हजरत। अगर कहा हो हजरत, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपके घर से साबित कर दिया, डेंगे मारने की जरूरत नहीं। अब आप मुझे दलील दीजिए कि फतवा नहीं दिया था, फतवा नहीं दिया था। कोई बात नहीं, आपके साबित करने से एक साबित नहीं होगा हजरत। वो लोग सुन लेंगे, आपके साबित करने से लोग सुन लेंगे। जो मैंने आपकी बात बताई सुनिए, मैंने जवाब दे दिया हजरत, मैंने जवाब दे दिया। लेकिन आप तासुब का ऐनक उतारेंगे, बुग़्ज़ का चश्मा उतारेंगे, तभी आपको समझ में आएगा, वरना आप 3 और 3 5 ही करेंगे। मैंने 3 वजूहात बताए, 3 वजूहात उतार रखा हमने, नहीं तो उतार रखा है। अच्छा, उतार रखा है, लेकिन अपने अकाबिर को, अपने हजरत को बचाने के लिए आपके घर वाले बचा रहे हैं, हम कहाँ बचा रहे हैं? नहीं तुम नहीं। अरे यार तुम बताने से क्या होगा यार, तुम नहीं बता सकते यार। अरे तो हम अल्हम्दुलिल्लाह इमाम अहमद रजा ऐसे आशिक़ रसूल हैं, अल्लाह उसके रसूल उनको बचाते हैं। अल्लाह उसके रसूल की मदद। ये तो तुम्हारा बुग़्ज़ है, ये तो तुम्हारा बुग़्ज़ है। तुम्हारे मौलाना अहमद रजा का तो काफिर। सुनिए, तुम्हारे जो अपनी इबारत से हजरत, तुम्हारे अपनी इबारत से मौलाना अहमद रजा का काफिर हो चुका है। हजरत आप इसका जवाब दीजिए। लेकिन जो आप हवाला पेश कर रहे हैं कि मुताला बरेलवियत का जो हवाला पेश कर रहे हैं, ये बाद में लिखा होगा, उस वक्त नहीं कहा ने, उस वक्त तो खामोश रहा ने। अरे दिए थे तब तो फतवा दिए, जब तो लिखा ना तुम्हारे मौलवियों ने। अगर फतवा नहीं दिए होते तो कैसे लिखता? हजरत मुझे ये बताइए, आपके रोने धोने से कोई फायदा नहीं है। आप ये बताइए मौलाना अहमद रजा खां, मौलाना अहमद रजा खां, मौलाना आला हजरत जिसे तुम कहते हो, मौलाना अहमद रजा खां, ठीक है। जब उसका हक बनता था, सोच लो पहले, झूठ कैसे बोलोगे? झूठ बोल लो, कैसे झूठ बोलना है? नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा इस बात। हजरत सुनिए, ये बताइए कि आपके जो 4 मौलवी हैं अकाबिर है बड़े बड़े, उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो इमाम अहमद रजा पर फतवा लगा सके रहमतुल्लाह ताला, बल्कि उन्होंने लिखा कि वो मुसलमान हैं, किसी ने कहा वो आशिक़ रसूल हैं। आपके अकाबिर कहते हैं यार, लेकिन आप लोग बुग़्ज़ में, इनाद में इस कदर जो है मुब्तला हो गए हैं कि आप लोग जबरदस्ती काफिर साबित करना चाहते हैं। आप तो अपने मुल्लाओं को लात मार चुके हैं, अपने अकाबिर को लात मार रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं उस पर। जब शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। जब जाहिल आदमी बड़े बड़े अकाबिरों को जब वो काफिर कह सकता है तो हमारा हक नहीं कहना। नहीं, हमारे अकाबिर ने कहा है, मुसलमानों ने कहा है, कुरान ने कहा है, तो इसलिए हम कहते हैं। लेकिन आपके अकाबिर ने क्यों नहीं कहा? तो या फिर आपके अकाबिर जाहिल थे या आप जाहिल हो? इतना बताओ मुझे, आप जाहिल हो या आपके अकाबिर जाहिल है? कुरान की आयत पढ़िए, आप कुरान आयत पढ़िए, इनके बारे में कहा गया हो क्या? अहमद रजा खां नालायक इंसान और नाजायज तरीके से पैदा होने वाला। ठीक है, चलिए मौलवी साहब आप हरामी साबित हो गए, आप हरामी साबित हो गए, इसलिए कि आपने शरायत में ये तय किया था कि जो पहले किसी के बुजुर्ग के बारे में बदकलामी करेगा वो हलाली नहीं होगा। आप अपने उसूल से हलाली साबित नहीं हुए, हरामी साबित हो गए आप। तुमने भी कहा था। मैंने क्या कहा? क्या कहा मैंने कहा कि आपके मौलवियों ने कोई फतवा नहीं लगाया, आप लोग क्यों फतवा लगाते हो? मेरे अकाबिर को जाहिल कहा तुमने। मैंने हजरत सुनिए, मैंने जाहिल नहीं कहा, मैंने कहा आपने। हाँ, मैं बता रहा हूँ मैंने क्या कहा, बता रहा हूँ मैंने क्या कहा। मैं कहा कि आप लोग फतवा देते हैं, आपके अकाबिर फतवा नहीं देते थे, तो वो जाहिल है या आप जाहिल है? मैंने सवाल किया है, मैंने हुक्म नहीं लगाया है कि जाहिल है। मैंने सवाल किया था कि या तो आप लोग जाहिल होंगे या आपके अकाबिर जाहिल होगा।
दोनों में से कोई एक जाहिल होगा। सवाल मैंने किया था, मैंने फतवा कहाँ लगाया था? नहीं कह रहा हूँ आपको। हजरत आप बिल्कुल अपने आप को क्या साबित कर चुके हैं। इसीलिए कहते हैं ना, ये रजा के नेज़े का मार है कि अदू के सीने में गार है, उस चाराजोई का वार है, ये वार से भी पार है। ठीक है, आला हजरत के बुग़्ज़ में आप ऐसे दुनिया में भी जलील होते रहोगे, मरने के बाद खबर में भी जलील होगे। तुम हो रहे हो यार, तुम हो रहे हो, वो तुम हो रहे हो, उसके जरिए तो तुम हो रहे हो यार। अस्तगफिरुल्लाह, देखिए कैसे बदकलामी कर रहा है। पता, चलिए सुनिए, पता नहीं है किस तरह उसने चटनी बनाई थी, तुझे पता मालूम ही नहीं तुझे यार, उसने किस तरह एक नाम रचा और जिसकी वजह से देवबंद वालों से उसने अपने दिल में बुग़्ज़ रख लिया। अरे सुनो कुछ हजरत, आप ऐसे ही झूठ बोल सकते हैं, साबित कुछ नहीं कर सकते। अब मैं अशरफ अली थानी को पक्का हरामी साबित करूंगा आपके किताब से। अशरफ अली थानी को पक्का हरामी साबित करूंगा आपकी किताब से। आप आला हजरत को साबित करके दिखाओ। चलो हाँ, दलील दीजिए, दलील दीजिए, दलील दीजिए, दलील दीजिए, दलील हाँ दलील दीजिए। अब मैं अशरफ अली थानवी के हरामी होने पर दलील दूं? मैं दलील दूं अशरफ अली थानवी के हरामी होने पर? नहीं तुझे पता है कि ये दे देगा, तुझे मुसलमान साबित करो। अरे देखो, अभी तुमने बदकलामी की, तुमने हलाली और हरामी को लेकर आया, इसलिए मैं तुझे तुम्हारे मुजद्दिद मरीज़ मिल्लत को मुसलमान साबित करो। सुनो, तुम अल्हम्दुलिल्लाह, हम क्या तुम्हारे घर से मुसलमान साबित करो? सुनिए, हाँ कर रहे हैं, सुनिए कर रहे हैं, नहीं साबित हाँ कर रहे हैं ना। आपके मौलवी का किताब है अल इफादातुल यौमिया, ठीक है? क्या अल इफादातुल यौमिया किताब का नाम है, अशरफ अली थानवी आपके हकीमुल उम्मत ने लिखा है। अच्छा, उससे पूछा गया कि क्या बरेलियों के पीछे हमारी नमाज हो जाएगी? वो कहते हैं हाँ हो जाएगी, इसलिए कि वो हमें काफिर कहता, हम उसे काफिर नहीं कहते। तो अशरफ अली काफिर नहीं कहते, मतलब मुसलमान समझते हैं। अरे यार, आपको किसने हक दे दिया? चलो आपके घर से मैंने उनको जो है मोमिन, सारे बरेलवियों को मोमिन साबित कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुझे बताइए कि मैं अशरफ अली थानवी को साबित करूं हरामी? किताब का नाम लो, अशरफ सवाने, सफ़ा नंबर गालिबन 46 या उससे कुछ आगे पीछे है, तकरीबन 46-45 ऐसा कुछ सफ़ा नंबर है। उसमें लिखते हैं, अपने आप कलम बंद किया, उसने कहा कि मेरे वालिद साहब को खारिश की बीमारी थी, परेशान था, डॉक्टर ने कहा कि मेरे पास एक दवा है और बहुत ही फ़ायदेमंद है, लेकिन अगर आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो कातिल नस्ल यानी कि नामर्द हो जाएंगे। तो वो अशरफ अली थानवी साहब लिखते हैं कि मेरे वालिद साहब बीमारी से बहुत तंग आ गए थे, इसलिए उन्होंने कि औलाद जो हैं रहते हैं तो पैदा होते हैं, वो जिंदा रहता भी नहीं है, उससे जो है बेहतर बे औलाद ही रहना ठीक है, ये कह करके उन्होंने दवा जो है इस्तेमाल किया। ये खबर जब अशरफ अली थानवी के वालिदा और नानी साहिबा को पहुंचती है तो वो परेशान हो जाती हैं। तो एक मजजूब वली पानीपति, कोई हसन पानीपति ऐसा कुछ उनका नाम है, वो आया हुआ था। उनसे इन लोगों ने बताया कि हजरत जो बच्चे होते हैं वो ठहरते नहीं हैं, इंतकाल कर जाते हैं, और अब जो है ऐसा मामला पेश आया है। तो वो मजजूब साहब कहते हैं कि अली और उमर की कशाकशी में बच्चे नहीं रहते, यानी कि ये मामा किसी के समझ में नहीं आई कि ये हजरत साहब क्या कहते हैं। तो अशरफ अली थानवी साहब कहते हैं कि मेरी वालदा खुदा दाद फहम से समझ गई, और वो कहने लगी कि हजरत के कहने का मतलब ये है कि बच्चे जो हैं ये ददियाल से जो है फारूकी हैं और ननियान से अलवी हैं, तो लिहाजा जितने नाम रखे गए हैं वो ददियाल के नाम पर नाम रखे गए हैं। तो इस बार अगर जो बच्चा हो वो ननियाल के नाम पर यानी अली आखिर में लगाना, ठीक है? तो वो पीर साहब कहते हैं वली मजजूब कि हाँ ये बहुत अक्लमंद और बहुत समझदार मालूम होती है ये लड़की, मेरा यही कहने का मतलब था। फिर वो कहते कि इनके 2 बच्चे होंगे और दोनों जिंदा रहेंगे, एक का नाम अकबर अली खान रखना, एक का नाम अशरफ अली खान रखना। ये बताइए कि बाप तो फारूकी है, माँ अलवी है, अब बच्चा पैदा होने के बाद नाम खान रखने को क्यों कह रहा है? आपकी किताब में मौजूद है, बताइए। मतलब उस पानीपति पीर को पता था कि बीज जो बोया जाएगा वो खान का ही होगा, इसलिए बता रहा था कि नाम खान रखना। हेलो हाँ बोल रहा हूँ। हाँ, आप वक्त जाइए। हाँ चलिए, वक्त जाइए। नहीं आप रद्द कीजिए, आप वक्त जाइए। नहीं चलो, मैंने साबित कर दिया कि आपके मरीज़ मिल्लत मकरे अजीम है वो। आपने साबित कर दिया, आपने अहमद रजा खा को, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने साबित कर दिया। हाँ कर दिया ना, आपके घर से किया ना, आपके घर से मोमिन साबित कर दिया। अरे तो आप क्या अशरफ अली थानवी कहते हैं कि वो हमें काफिर कहता है, हम उसे काफिर नहीं कहते? काफिर नहीं कहता तो फिर क्या कहता था? वो क्या समझता था? अच्छा, काफिर की जिद मोमिन है, मोमिन की जिद काफिर है। अगर काफिर समझेगा तो मोमिन नहीं समझेगा, मोमिन समझेगा तो काफिर नहीं समझेगा। आपके मरीज़ मिल्लत से साबित कर रहा हूँ मैं इमाम अहमद रजा का ईमान। सुनिए, आपकी औकात में आप बात कर सको। सुनिए, मेरा चैलेंज है कि अपने अकाबिरीन की इबारत से इमाम अहमद रजा को सुनिए। मेरी बात सुनो। नहीं मेरा चैलेंज सुन लिया, चैलेंज मेरा चैलेंज क्या है? हाँ सुनिए, बता रहा हूँ। जाहिल इंसान है। सुनिए मेरी बात सुन,
मेरी बात हजरत मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो एक सुनिए। जाहिल, तू तो एक जाहिल आप इंसान ही है। और जब देंगे। जिसने नंबर और जिसने तुझे नंबर दिए वो तुझसे बड़ा जाहिल है। वो कुछ नहीं जानता, अपने क्या जानते हो आप? सुनिए, बात करने चलिए, के ये लिए तो मैंने- इतना वाट लगाया, कितना मार सुनिए। लगाया उसके यार। वो सुनिए। तेरा वाट ही ना ये आपको पता है वाइस ना वो। हजरत, ये वाइस मैं नेट पे डालूंगा, लोग सुन लेंगे, खुद ही फैसला कर लेंगे कौन जाहिल है। भाई ठीक है? मेरे लिए हाँ। क्या, तो नेट पे क्या कर, हाँ, नेट से कोई सुनिए, बड़ी चीज होना सुनिए, उसको डाल अब देना। मेरा चैलेंज मुझे सुन कोई हर्ज लीजिए, नहीं है। मेरा चैलेंज सुन मुझे लीजिए कोई कि दुनिया नहीं, देवबंदियत में मुझे कोई अगर हर्ज कोई नहीं है। दुनिया चाहे सुनिए, अगर आपका कोई नेट से अगर कोई बड़ी हजरत, चीज हो ना, उस पर डाल देना, हजरत, मुझे कोई फर्क नहीं मैं पड़ेगा क्या कह रहा, इससे। सुनिए, सुनिए। लेकिन मैंने तो हजरत। तुमसे ये बात कही थी कि तुमने उस वक्त की जो बात में तुमको हजरत आप तो भागते रहे एक तरफ से दूसरी तरफ, और हर तरफ मैंने आपको दौड़ा दौड़ा के मारा। तो तुमने कहना मैंने आपको दौड़ा दौड़ा के मारा। मोमिन करना तो नहीं किया। चलो वो लोग सुन लेंगे कि साबित किया कि नहीं। करते जब उनका कुफ्र साबित होता, तुम्हारा हक बनता है कि अरे अल्हम्दुलिल्लाह, मैं लेकिन इधर उधर की बात रहने की कोई जरूरत नहीं, बोला ना। मैं तुम्हारे ही घर से तुम्हारे बड़े पाए के जो अकाबिर है उनकी जबान से मोमिन साबित किया। अब मेरा चैलेंज सुन लो कि दुनिया देवबंदियत में अगर कोई है, अपने आप को समझता है कि वो हलाली है, तो अपने चारों अकाबिर जिनको हरमैन शरीफैन से कुफ्र का फतवा आया है, उनकी इबारत से इमाम अहमद रजा को काफिर तो बड़ी दूर की बात है, गुमराह साबित कर दे। बस उन चारों मौलवियों की इबारत से जिनको इमाम अहमद रजा और उलमा हरमैन शरीफैन ने कुफ्र का फतवा लगाया है, उन रशीद अहमद गंगोई, कासिम नानोतवी और अशरफ अली थानवी और खलील अहमद अम्बेडवी, इन चारों की इबारत से इमाम अहमद रजा को कोई गुमराह ही साबित कर दे, कयामत आ जाएगी। दुनिया देवबंदियत में कोई नहीं साबित कर सकता। ये तो बुग़्ज़ और इनाद का चश्मा पहना हुआ है कि बुग़्ज़ में जल करके दुनिया में भी जलील होता है, आखिरत में भी जलील होता रहेगा। चलो बहुत टाइम हो गया, आप किसी सवाल का जवाब ना दे सके। मैं सोचा था आप मौलवी हैं, लेकिन आप तो पक्के जाहिल साबित हुए।